हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं कि कुर्ती की परफेक्ट सिलाई कैसे करें। तो मैं आगे में पट्टी बैठाने वाली हूँ। ये गला है हमारा और यहाँ से मैं बीचों बीच निशान लगा लेती हूँ। ये हमने गले के बीच में निशान लगा लिया और ये हमारी पट्टी है जो कि कुर्ती के साथ तैयार आई हुई है। 11 इंच की पट्टी हमने रखा है। तो अब मैं कुर्ती को इस तरह से पूरा खोल लेती हूँ और बीच में हमारा निशान लगा हुआ है और निशान के ऊपर बीचों बीच में इस तरह से पट्टी को रख लूँगी और इसे कुर्ती के साथ अटैच कर लूँगी। इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से मैं जॉइंट कर लूँगी। मैं बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को सिलाई करने के लिए इस वीडियो में बताऊंगी ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको परफेक्ट सिलाई करने आ जाए। तो ये हमने पट्टी को लगा दिया है। अब ऊपर में जो एक्स्ट्रा है उसको मैं काट के निकाल दी हूँ और अब मैंने जो काट के रखा है पट्टी आगे गले की, तो इसको मैं मोड़ लूँगी। इस तरह से 1.5 इंच पे हमें मोड़ लेना है। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं 1.5 इंच पर, उसके बाद आप मोड़ेंगे। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच पर पहले पट्टी को मोड़ लूँगी। अब जो मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कट करके निकाल लूँगी। अब मैं इस तरह से गले पर सेट करूँगी। कपड़े को सीधे तरफ से रखना है और पट्टी को उल्टे तरफ से रख के इस तरह से सेट कर लूँगी। अब हमें इसको अटैच कर लेना है। यहाँ से हमें गले की पट्टी को हल्के हाथों से खींचना है, बहुत मामूली सा खींचना है। तो अच्छी बैठेगी। जहाँ पर हमारा गोलाई आता है वहीं पर खींचना है और कहीं भी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से गले में कट लगा लूँगी। जो हमने गले की पट्टी लगाई है वहाँ पे इस तरह से कट लूँगी। इससे हमारा गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा, खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ से मैं दाब सिलाई लगा लेती हूँ। अब ऊपर से एक सिलाई लूँगी ताकि पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए।
ये अब हमारी आगे की पट्टी लग गई है। अब हमारा आगे का गला कंप्लीट हो गया है। अब हमें पीछे के गले को बना लेना है। तो पीछे का गला हमारा 2.5 इंच का है, तो इसमें क्रॉस पट्टी लगेगी। ये हमने क्रॉस पट्टी को काटा है। अब यहाँ से मैं इसको भी अटैच कर लेती हूँ। पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, बिल्कुल लूज लूज छोड़ेंगे। अगर खींचेंगे तो गला में खिंचाव आ जाएगा। हमें कपड़े को भी नहीं खींचना है और पट्टी को बिल्कुल ही नहीं खींचना है, उसे बिल्कुल लूज छोड़ देना है। अब गले में कट लगा लेते हैं। जो हमने पट्टी को अटैच किया है वहाँ पर कट लगा लेंगे और अब इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगाना है, कपड़े के ऊपर नहीं लगाना है। तो ये इस तरह से हमने रखा और पट्टी के ऊपर दाब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट लेते हैं और 1/2 इंच जितना कपड़े को रखेंगे और मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम साइड से लगाएंगे, साइड लगाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो आपको परफेक्ट सिलाई करने आ जाएगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अंदर दबाया था उसको कट करके निकाल लूँगी और अब इसे इस तरह से मोड़ते जाऊँगी और सिलाई लगाते जाऊँगी। ध्यान रखें कि सिलाई बराबर हो। चाप के हिसाब से, जैसे आप चाप रख रहे हैं उसी तरह से पूरे गले में उतने दूरी पर चाप रखें तो सिलाई बराबर आएगी। इससे सिलाई फिनिशिंग दिखेगी। तो ये पीछे का गला भी हमारा तैयार हो गया है। अब मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर लूँगी। पहले मैं आगे साइड के गले को इस तरह से फैला के रख लूँगी। जो हमने पट्टी ज्वाइंट किया था उसको इस तरह से निकाल के रख लूँगी और पीछे वाले पार्ट को, जहाँ से मैंने पट्टी को ज्वाइंट किया था आगे साइड में, वहीं से मैं पीछे पार्ट की शोल्डर को रखूँगी और इसे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसी तरह से दूसरे शोल्डर की भी ज्वाइंट कर लूँगी। इस तरह से मैंने फैला के रख लिया है आगे साइड के शोल्डर को। पट्टी को इस तरह से बाहर निकाल के और पट्टी के ज्वाइंट पे मैंने पीछे पार्ट को रख के और इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब मैं इसे इस तरह से फैला लेती हूँ और अब हमें आस्तीन को ज्वाइंट करना है। ये हमें यहाँ पर तुरपाई कर लेना है बाद में। आप अगर चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं या अगर तुरपाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस तरह से इसको रख लेती हूँ और इसके ऊपर से ये एक्स्ट्रा अगर थोड़ा कपड़ा निकल जाए तो आप उसे कट कर लें। जब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो ये साइड में अगर थोड़ा सा कपड़ा आ जाए तो उसको इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं।
यहाँ पर मैं आस्तीन के बीचों बीच जो कट लगाई थी उसको मैं शोल्डर के जॉइंट पे रख के और इस तरह से सिलाई लगाते जाऊंगी कपड़े को मिला मिला के। अब यहाँ से दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं। आप आस्तीन की सिलाई जब भी शुरू करें तो बीच से ही शुरू करें तो दोनों साइड में बराबर आएगा। अब ये नीचे साइड आस्तीन के नीचे मोड़ लूँगी। ये हमारा आस्तीन जॉइंट हो गया है। ये इसी तरह से मैं दूसरे आस्तीन को भी जॉइंट कर लूँगी। अब मैं नीचे में सिलाई लगा लेती हूँ आस्तीन के नीचे वाले भाग में। अब मैंने दोनों आस्तीन को जॉइंट कर लिया है। अब मैं कपड़े को पलट ली हूँ और स्लीव्स के पास से साइड साइड एक सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल साइड में लगाना है पहली सिलाई। और हमें जहाँ पर हमने चाक के लिए कट लगाया था उससे 4 उंगली ऊपर हम सिलाई को छोड़ देंगे। दूसरे साइड भी हम बिल्कुल साइड साइड सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हमें माप से निशान लगाना है। ये हम यहाँ पर भी 4 उंगली कट से 4 उंगल माप के और वहाँ से सिलाई को रोक देंगे। अब यहाँ पर हमने माप से निशान लगा लिया है और इस पर सिलाई लगा लेना है। और यहाँ से नीचे चाक खुलेगा जहाँ पर हमें चाक बनाना है। अब हम निशान के ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड में। यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेती हूँ। अब हमें इसको पलट लेना है, सीधा करके रखूँगी और इसका चाक बना लूँगी। हमें चाक बनाना बीच से ही शुरू करना है। जब भी चाक बनाएं तो बीच से ही शुरू करें। अब इस तरह से मोड़ते जाऊंगी और सिलाई लगाते जाऊंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब यहाँ से सीधा सिलाई ले लूँगी। अब जहाँ से चाक खुलता है वहाँ पर मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ से मैं सुई को अंदर रहने दूँगी ताकि कोना अच्छी तरह से बन जाए और इस तरह से घुमा लूँगी। ये हमारा जहाँ से चाक खुलता है वहाँ से मैं लेके ये कंप्लीट कर ली हूँ एक सिलाई। अब दूसरी सिलाई इस तरह से लेना है, साइड साइड से सिलाई चलाते जाना है। और यहाँ पर हमें जहाँ से चाक खुला हुआ है यहाँ पर हमें डबल सिलाई ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जोर पड़ता है तो यहाँ से खुलने का डर रहता है। इसके लिए यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेना है।
इस तरह से। और फिर हमें साइड साइड सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे और फिर मोड़ के दूसरी साइड भी हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा चाक भी कंप्लीट हो गया है। हमारी अब पूरी कुर्ती की सिलाई हो गई है। अब हमें गले पर तुरपाई कर लेना है। अब ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। इस तरह से दिखने वाली है कुर्ती। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।